प्रिय विद्यार्थियों, कारक प्रकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम इससे पूर्व जो है चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान संज्ञा के बारे में विचार कर रहे थे और उसी क्रम में जो है आज हम अग्रिम जो सूत्र है उस पर विचार करेंगे। अग्रिम सूत्र जो है वह यह है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वहट योगाच्च। पुनः एक बार सुन लीजिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वहट योगाच्च। अब ये कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट के योग में च यानी और, अर्थात क्या, इसमें कुछ स्पष्टार्थ जो है हमको अधिगत नहीं होता है। तो हम इससे पूर्व का जो सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, उससे अनुवृत्ति जो है वो चतुर्थी की अनुवृत्ति जो है इस सूत्र में जो है ग्रहण करते हैं और इस तरह से इस सूत्र का जो भावार्थ बनता है या जो अर्थ बनता है, तात्पर्यार्थ बनता है, वो इस प्रकार से बनता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट इनके योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। एक बार पुनः सुन लें, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, ये जो 6 अव्यय हैं, इन 6 अव्ययों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिन जिन शब्दों से इन 6 अव्ययों का योग होता है, योग बनता है, उनमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। यह इसका स्पष्टार्थ हुआ। जैसे प्रथम अव्यय है नमः, ठीक है, तो गुरवे नमः, हरे नमः, तो यहाँ गुरु समझे या हरि समझे, उन दोनों में जो नमः अव्यय है, उस नमः अव्यय के योग में नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। और रूप क्या बनता है, रूप बनता है हरे नमः, गुरवे नमः, भानवे नमः, वासुदेवाय नमः। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि जहां पर भी इन 6 अव्ययों का प्रयोग होगा जिन शब्दों के साथ में, उनमें जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे पहला नमः के योग में हमने उदाहरण स्वरूप समझा कि हरे नमः, हरि को नमस्कार है, तो यहाँ हरि नमः के योग में हरि में क्या हो गई है, चतुर्थी विभक्ति हो गई। किससे हो गई है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इस सूत्र से हो गई है। दूसरा उदाहरण जैसे हम लेते हैं स्वस्ति का, तो प्रजाभ्यः स्वस्ति, अर्थात प्रजाओं का जो है स्वस्ति हो, कल्याण हो। तो यहाँ स्वस्ति पद के योग में प्रजा शब्द से जो है चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इस सूत्र से होती है और रूप बनता है प्रजाभ्य नमः। तो प्रजाभ्य में जो चतुर्थी विभक्ति हुई है वह स्वस्ति शब्द के योग के कारण जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इस सूत्र से हुई है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से अगला जो अव्यय है वो है स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को जो हम अर्पण करते हैं, हव्य सामग्री आदि, तर्पण आदि, वह स्वधा पद अभिधेय होता है, स्वधा पद वाच्य होता है। तो पितरों को जो आहुति देंगे हम, वो स्वधा पद वाच्य है। तो पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए स्वधा, तो यहाँ स्वधा शब्द के योग में पितृभ्य में जो है चतुर्थी विभक्ति हुई है। इससे हुई है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, इस सूत्र से। उसी प्रकार से स्वाहा के योग में भी जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए ये आहुति है, अग्नये स्वाहा। तो यहाँ स्वाहा शब्द के योग में, पद के योग में जो है, अव्यय के योग में क्या है, अग्नये, इसमें
चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। किसके द्वारा? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से आगे कहा अलम। अलम के योग में भी जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। अलम शब्द का जो अर्थ है वो है पर्याप्ति या सामर्थ्य, पर्याप्त होना या समर्थ होना, यह अलम पद का जो है अर्थ है। तो उदाहरण दिया, दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि जो है भगवान विष्णु जो है वो पर्याप्त है, समर्थ है। उनका सामना करने में, उनको परास्त करने में, उनको पराभूत करने में जो है हरि भगवान विष्णु जो है समर्थ हैं, पर्याप्त हैं। तो दैत्येभ्यो हरिरलम, यहाँ पर अलम इस पद के योग के कारण, इस अव्यय पद के योग के कारण जो है नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वषड योगाच्च, इस सूत्र से जो है दैत्येभ्यो में चतुर्थी विभक्ति हुई है, होती है। ये हमको ध्यान में रखना है, समझ में रखना है। उसी प्रकार से वसट शब्द जो है, वसट जो अव्यय है, उसके योग में भी जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इंद्राय वषट, ठीक है, ये जो है इंद्र के लिए हव्य सामग्री है या वसट है। तो यहाँ पर वसट इस अव्यय के कारण जो है इंद्राय, इंद्र पद में जो है चतुर्थी विभक्ति का विधान जो है प्रस्तुत सूत्र नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वषड योगाच्च, इस सूत्र के द्वारा होता है। और वाक्य क्या बनता है? इंद्राय वसट, इंद्र के लिए यह वसट, ये जो भोज्य पदार्थ है ये इंद्र के लिए है। इस प्रकार का वाक्य का निर्माण होता है इस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमको यह ध्यान रखना है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इन शब्दों का यदि योग रहे तो नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वषड योगाच्च सूत्र से उनके साथ में जो प्रयुक्त पद हो रहे हैं उनमें जो है चतुर्थी विभक्ति का विधान हो जाता है। यहाँ हमको ये भी ध्यान रखना है कि अलम के साथ साथ अलम का जो अर्थ है पर्याप्ति या सामर्थ्य, तदर्थवाचक यदि दूसरे भी पद आते हैं तो वहां पर भी जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि दैत्येभ्यो हरिः प्रभुः, दैत्येभ्यो हरिः समर्थः, दैत्येभ्यो हरिः शक्तः, क्योंकि यहाँ प्रभु, समर्थ और शक्तः ये तीनों ही जो है वो अलम के अर्थवाची हैं। अतः यहाँ पर भी जो है इसी सूत्र से नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम वषड योगाच्च, इसी सूत्र से जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमको अपने संज्ञान में रखना चाहिए। अगला जो सूत्र है, अगला जो कारक है वो है अपादान कारक। तो अपादान कारक कहाँ होता है, इसको जो स्पष्ट करने वाला सूत्र है वह सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। क्या है? ध्रुवम अपाये अपादानम। यदि हम इस सूत्र को विश्लेषित करते हैं, इसका विभाजन करते हैं, तो तीन पद हमारे सामने आते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये यद ध्रुवम तद अपादानम। क्या करेंगे हम इसका अर्थ? अपाये यद ध्रुवम तद अपादानम। अपाये इति विश्लेषे, विरह होना, अलग होना, विश्लेष होना, पृथक होना, पृथक्करण होना, इसको हम क्या बोलेंगे? अपाय। तो अपाये सति, अपाय होने पर, विश्लेष होने पर क्या है? यद ध्रुवम, यद ध्रुवम, यद अचलम, यद स्थितम, यद अटलम, यद अवधीभूतम। ध्रुवम इत्यस्य अर्थः कः अवधीभूतम इत्यर्थः करणीयः इति वृत्तिकारेण लिखितमस्ति।
किम लिखितम वृत्तिकारेण, वृत्तिकार ने क्या लिखा? लिखा अपायो विश्लेषः। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद् ध्रुवम् अवधीभूतं कारकं तद अपादान संज्ञम स्यात्। ध्रुव यानी विश्लेष यानी अपाय, अपाय यानी विश्लेष, अलग होना, विलग होना, पृथक होना, विरहित होना। तो अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये, तस्मिन् कस्मिन्, तस्मिन् अपाये साध्ये सति, उस अपाय के साध्य होने पर, विश्लेष के साध्य होने पर, यत् ध्रुवम, यत् अवधीभूतम कारकम, यत् स्थिरम कारकम, तस्य किम भवति? तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। एक बार हम इसको साधारण शब्दों में जो है समझने का प्रयास करें कि अलग होने की दशा में जो स्थिर या अचल कारक है, अवधीभूत जिसको हमने कहा, अवधीभूत के रूप में जिसको हमने परिभाषित किया, ऐसा जो अचल या स्थिर कारक है, उस अचल या स्थिर कारक की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है, उसको हम अपादान कहते हैं। तात्पर्य ये है कि जब दो वस्तुओं का विश्लेष यानी कि अलगाव होता है, तब जो वस्तु अपनी जगह से हटती नहीं है, स्थिर रहती है, अचल रहती है, उसको हम अपादान कहते हैं। और ऐसे अपादान की अपादान संज्ञा होती है। और उसी में जो है अपादान संज्ञा जिसकी हो जाती है, वहां पर हम अपादाने पंचमी सूत्र से जो है पंचमी विभक्ति का विधान कर देते हैं। जो वस्तु अवधीभूत है, जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु अपने स्थान से हटती नहीं है, ऐसे उस अवधीभूत की अपादान संज्ञा हो जाती है। और जिसकी भी अपादान संज्ञा हो जाती है, वहां पर हम अपादाने पंचमी, जो अग्रिम सूत्र है, जो ये कहता है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है, इस सूत्र के द्वारा वहां पंचमी का विधान कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं? उदाहरण ये लेते हैं कि रामः ग्रामाद् आयाति, राम गांव से आता है। कब आयाति? रामः आयाति, रामः का रामः करता। कुतः आयाति? कहां से आता है? गांव से आता है। तो गांव तो वही का वहां है, राम वहां से आ रहा है। गांव क्या है? अवधीभूत है। गांव क्या है? स्थिर है, उसकी दशा या दिशा नहीं बदलती है, वो जहां है वहीं का वहीं रहता है, आने वाला वहां से आता है। तो ग्राम क्या हो गया? स्थिर हो गया, अचल हो गया, या हम यूं कहें कि अवधीभूत हो गया। और उससे जो है राम जो है अलग होकर के आ रहा है। तो ग्राम की अवधीभूत हो जाने के कारण क्या हुई है? ध्रुवम अपाये अपादाने, अपादानम, इस सूत्र से जो है उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और अपादान संज्ञा होने का परिणाम क्या है? अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति ग्राम में हो जाती है। और वाक्य बनता है रामः ग्रामात् आयाति, रामः ग्रामात् आयाति। तो ये ग्रामात् में जो पंचमी हुई है, वो पहले क्या है? ग्राम शब्द की ध्रुवम अपादानम, इस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई, और फिर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी का विधान होकर के ग्रामात् ऐसा पद जो है निष्पन्न होता है, ऐसा पद जो है बनता है। और वाक्य क्या बनता है? रामः ग्रामात् आयाति। यहां एक बात और जो है, कई बार विद्यार्थियों को शंका हो जाती है, तो वो पूछ लेते हैं, साहब कोई घोड़ा चल रहा है, दौड़ते हुए घोड़े से जो है कोई गिर गया, तो अब जो है वो तो घोड़ा तो दौड़ रहा है, स्थिर नहीं है। तो वहां पर जो है कौन जो है क्या, कैसे वाक्य निर्माण होगा? तो वहां पर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि धावतो अश्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से पड़ता है, गिरता है, तो गिरने वाला तो जो है किससे अलग हुआ है? अश्व से अलग हुआ है। कोई घोड़ा भले दौड़ रहा है, लेकिन जो अश्व के ऊपर जो सवार बैठा है, घुड़सवार बैठा है, उसके लिए जो है अश्व अवधीभूत है,
दौड़ते हुए भी उनका जो है निरंतर संपर्क सामीप्य जो है बना हुआ है, अवधिभूतता बनी हुई है, स्थिरता बनी हुई है, अचलता बनी हुई है, और उसी से जो है वह सवार जो है अलग होता है, विश्लेषित होता है। विश्लेष जहाँ होता है, अपाय वहाँ पर होता है, तो वहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा भी क्या है, अवधिभूत है। और जो अवधिभूत है उसकी जो है अपादान संज्ञा होती है, चाहे वो चलता हो चाहे वो स्थिर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा अवधिभूतम तद अपादान संज्ञकम स्यात्। तो यहाँ अश्व जो है अवधिभूत है, इसलिए धावतो अश्वात् पतति जो है, इसमें अश्वात् में पंचमी विभक्ति हुई। कैसे हुई? ध्रुवम अपाय अपादानम से अवधिभूतस्य अश्वस्य किम अपादान संज्ञा जाता, और अपादान संज्ञांतरे अपादान संज्ञा हो जाने के बाद में अपादाने पंचमी सूत्र से जो है पंचमी विभक्ति होकर के भी वाक्य बना धावतः अश्वात् पतति। तो यहाँ अश्वात् चलन अपि, चलते हुए भी किम अस्ति, अवधिभूतम अस्ति, स्थिरम अस्ति, अतः तस्य अपादान संज्ञा जाता। ऐसा हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों को शंकित होने की जरूरत नहीं है, उनको संशय नहीं करना चाहिए। अपाय का अर्थ जो है केवल विश्लेष नहीं, अवधिभूत से जो है विश्लेष होना, ऐसा अर्थ उनको जानना और समझना चाहिए, उससे संशय नहीं होगा।